ये फोर्थ क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.2 का। इसमें क्या कहा है, हमारे पास दो केंद्रीय वृत्त जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका केंद्र समान होता है। जस्ट लाइक जैसे आप प्रकार की नोक पर रखते रहे, एक बार आपने 1 राउंड घुमाया, फिर इसको थोड़ा और खोल दिया और नोक यही रखी रही, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, दो कोसेंट्रिक सर्कल हो जाते हैं। उसके बाद उसने कहा कि एक लाइन है, एक रेखा है जो इनमें इस तरह से गुजर रही है, जो आपने जो वृत्त है बड़े और सर्कल को ए बी सी डी 4 बिंदुओं पर काट रही है, और हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन है उसको रफ एंड टफ नहीं करेंगे, उसमें इंट्रोडक्शन देंगे। भाई दिया क्या है, दो वृत्त है जी, C1 और C2 नाम दे दिया, दोनों का केंद्र O है, इसका मतलब क्या कोसेंट्रिक सर्कल है, केंद्रीय वृत्त है, और एक रेखा दो वृत्तों को एक बिंदु पर काटती है। सारी चीजें जो आपके फिगर में है, चित्र में है, वो यहाँ लिखी हुई है। सिद्ध करना है कि बराबर C। उसके बाद रचना करनी है। रचना क्या करेंगे, जो केंद्र O है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर जो है आपकी जीवा पर परपेंडिकुलर होगा, ये आपने इसमें लिख दिया सब। अब इसका प्रूफ प्रमाण स्टार्ट करते हैं। BC जो जीवा है, अगर हम यहाँ देखें बेटे तो हमारा छोटे वाला सर्कल है, BC उसकी जीवा है, और उस जीवा के ऊपर केंद्र से एक परपेंडिकुलर OM ड्रॉ किया गया है, तो हमारे पास BM बराबर CM होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब कभी भी किसी वृत्त में केंद्र से कोई लंब ड्रॉ किया जाता है, जो जीवा होती है, जो कोड होती है, उसको बाइसेक्ट करता है। जो लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उस कोड को उस जीवा को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब है BM और CM दोनों की लेंथ बराबर होगी, इसलिए BM बराबर है CM। जो रिजल्ट मैंने यहाँ पर यूज किया वो रिजल्ट मैंने यहाँ दिया। सेम बेटा अब हम चलते हैं, जो बड़े वाली जीवा है AD जीवा है बड़े वाले सर्कल की। इस AD जीवा पर हमने सेम यही, अब देखिए बेटे इसका एक्सटेंशन रूप नहीं है AD, OM परपेंडिकुलर है। अब ये OM भी क्या करेगा, इस बड़ी जीवा को AD को बाइसेक्ट करेगा, यानी AM आपका DM के बराबर होगा। वही चीज मैंने यहाँ लिखी, AM बराबर है DM, और इसको सेकंड नाम दे दिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे। घटाने का क्या तरीका होता है, अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस वो होती है जिसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपके पास होती है, उनका घटाने का क्या तरीका होता है बेटा, हम लेफ्ट में से लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, राइट में से राइट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, जो लेंथ बड़ी थी AM, आपको यहाँ डायग्राम में दिख रही होगी, AM में से BM को घटा दिया। जैसे ही आप AM में से BM को घटाएंगे आपके पास क्या बचेगा, AB। सिमिलरली जब आप DM में से CM को घटाएंगे तो बेटे ये लेंथ बचेगी। तो ये AM माइनस BM की जगह मैंने AB लिख दिया, और DM माइनस CM की जगह पे CD लिख दिया। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे, आपको लगता होगा कि आज की टेक्नोलॉजी के दौर में सर जो ब्लैक बोर्ड पे और चौक से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट यही है चीज बेटे, बेसिक चीज क्या, शुरुआत हमेशा ब्लैक बोर्ड से चौक से हुई है। तो आप ये सोचें कि कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं है कि आप जो नई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट आप लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मेरा चैनल ग्रो करे और मैं भी आप लोगों का काफ़ी कृतार्थ रहूँगा। धन्यवाद।